खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समावात, अहकमुल हाकिमीन, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम किसी शय की कसम खाते हैं तो वो शय महज एक आम मजहर नहीं रहती, बल्कि इसरारे इलाहिया और रमूज़े हकीकत का आईनादार बन जाती है। कुरान मजीद में रब्बे कदीर ने मतनू अशिया की कस्में खाकर अपनी लामतनाही कुदरत, बेपाया हिकमत और नूए इंसानी के लिए रुश्दो हदायत के दलाइल आश्कार किए हैं। हर कसम के बाद आने वाली आयत दर हकीकत हकायक के इसरार इलाहिया के निचोड़ को उजागर करती है, और इस बात पर हमने नजर रखनी है कि अल्लाह ताला कसम खाकर क्या कहना चाहते हैं। इनमें गर्दिशे अय्याम की कस्में हैं, मज़ाहिर फितरत की कस्में हैं, मुकामात मुकद्दसा की भी कस्में हैं और इजराम फल्किया की कस्में भी हैं। हर कसम एक हिकमत का बाब, एक सदाकत का पैगाम और एक दावत तदब्बुर है। ये कस्में इस अमर पर दलालत करती हैं कि ये कायनात मुहम्मल और बेरबत नहीं, बल्कि एक हसीन नज्म के ताबे है और हर जर्रा मज़ार कुदरत इलाहिया है। ये कस्में बेदारी की सदाएं हैं जो इंसान को झंझोड़ती हैं कि वो कुरान को तदब्बुर की निगाह से पढ़े, इसकी हिकमतों में गौर करे और अपनी हयात को इसके नूर से मुनव्वर करे। आज हम इन 34 जलीलुल कदर कस्मों को कुरान की तरतीब के ऐन मुताबिक पेश करेंगे ताकि हम इनके मानी की गहराई और इनकी अजमत की परतें खोल सकें और गौर करें कि इन कस्मों के बाद अल्लाह ने क्या अहम बात की है। सूरह 3 कसम है अंजीर और जैतून की और तूरे सीना की और उस अमन वाले शहर की, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। सूरह साफात कसम है उन फरिश्तों की जो सफ बांध कर खड़े होते हैं, फिर उनकी जो सख्ती से झाड़ते हैं और उनकी जो जिक्र की तिलावत करते हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है। सूरह ज़ारियात कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाती हैं, फिर उन बादलों की जो पानी का बोझ उठाते हैं, फिर उन कश्तियों की जो आसानी से चलती हैं, फिर उन फरिश्तों की जो हुक्म तकसीम करते हैं। सूरह तूर कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की जो खुले सहीफे में दर्ज है, और आबाद घर की और बुलंद छत की और बिखरे हुए समंदर की। हक ये है कि जिस चीज का तुम्हें खौफ दिलाया जा रहा है वो सच्ची है और जज़ाए अमाल जरूर पेश आनी है। सूरह नजम कसम है सितारे की जब वो गरूब हो, तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है। सूरह वाक़िया बस नहीं मैं कसम खाता हूँ तारों के गिरने की, और अगर तुम जान लो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक बुलंद पाया कुरान है। सूरह मुदस्सर नहीं कसम है चांद की और रात की जब वो पलटती है और सुबह की जब वो रोशन होती है। ये दोज़ख भी बड़ी चीजों में से एक है। सूरह क़यामा मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे। सूरह मुरसलात कसम है उन हवाओं की जो पे दर पे भेजी जाती हैं, फिर तूफानी रफ्तार से चलती हैं और बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर उनको फाड़ कर जुदा कर देती हैं, फिर दिलों में खुदा की याद डालती हैं, उज़र के तौर पर या डरावे के तौर पर। जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो जरूर वाक़ई होने वाली है। सूरह नाज़ियात कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं और आहिस्तगी से निकाल ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, फिर सबकत करते हैं, फिर मामलात का इंतजाम चलाते हैं, जिस रोज हिला मारेगा जलजले का झटका। सूरह शम्स सूरज और उसकी धूप की कसम और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमाया कर देता है, और रात की कसम जब वो सूरज को ढांक लेती है, और आसमान की और उस जात की कसम जिसने उसे कायम किया, और जमीन की और उस जात की कसम जिसने उसे बिछाया, और नफ्से इंसानी की और उस जात की कसम जिसने उसे हमवार किया, फिर उसकी बदी और उसकी परहेजगारी उस पर इल्हाम कर दी। सूरह लैल कसम है रात की जब वो छा जाए, और दिन की जब वो रोशन हो, और उस जात की जिसने नर और मादा को पैदा किया।
सूरह वज़्ज़ुहा, कसम है रोज़े रोशन की और रात की जब वो सुकून के साथ तारी हो जाए। तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ। सूरह असर, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। सूरह आदियात, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं, फिर जो टापों से चिंगारियां निकालते हैं, फिर जो सुबह के वक्त हमला करते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त किसी गिरोह में घुस जाते हैं। यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये कस्में महज अल्फाज नहीं बल्कि आफाकी सदाकतों के दरवाजे हैं जो दिलों पर दस्तक देती हैं। कुरान की ये कस्में हमारे शऊर को झंझोड़ती हैं, हमें गौर और फिक्र की दावत देती हैं और याद दिलाती हैं कि अल्लाह की निशानियां हर सू बिखरी हुई हैं। जो इनमें तदब्बुर करेगा वो हकीकत की रोशनी पाएगा और जो इनसे गाफिल रहेगा वो महरूमियों के अंधेरों में भटकता रहेगा। बस लाजिम है कि हम कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ें और इस पैगाम को समझें और अपनी जिंदगी में नाफिज करें, क्योंकि यही हकीकी कामयाबी की राह है।